हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले समय में सिनेमास यानी थिएटर्स, उनका क्या फ्यूचर है। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से लॉकडाउन लगा भी है, लिफ्ट भी हुआ है, फिर लॉकडाउन लगा है, फिर कई जगह लिफ्ट हुआ है, यानी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में इन 15 महीनों में, 14 या 15 महीनों में बहुत से इंडस्ट्री के लोगों से फोन्स मुझे आए हैं ये पूछने के लिए कि आखिर सिनेमा इंडस्ट्री यानी थिएटर्स, जहां पर आप और हम मिलके फिल्में देखते हैं, तो सिनेमा इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। क्या अब सिनेमा चलाना प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा? एंड जिनके सिनेमाज हैं, कुछ सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले हैं, कुछ मल्टीप्लेक्सेस वाले हैं, स्टैंड अलोन मल्टीप्लेक्सेस यानी एक मल्टीप्लेक्स उनके पास है, या यूं कहिए स्टैंड अलोन मल्टीप्लेक्स चेन्स यानी नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स नहीं, पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, कार्निवल, इनके अलावा छोटी चेन्स हैं जो नेशनल लेवल पर नहीं है, रीजनल लेवल पर, या फिर एक ही शहर में 2 या 3 मल्टीप्लेक्सेस है किसी के। तो इन सब के ये सवाल है, बहुत से लोगों के, बहुत से एग्जिबिटर्स के, जो सिनेमा चलाते हैं उन्हें हम एग्जिबिटर्स कहते हैं, उनका ये सवाल है कि क्या ये सिनेमा बिजनेस में कंटिन्यू करना समझदारी का काम है, या अब हमें वाइंड अप कर देना चाहिए और किसी और बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। और ये सवाल क्यों उठता है? क्योंकि बहुत से लोगों का ये सोचना है कि अब ओटीटी पर फिल्में देखने की आदत जो लग गई है लोगों की, सिनेमा घर कौन जाएगा। तो क्या ये सच है? सबसे पहली बात तो ये, अगर 15 महीनों में, 14 या 15 महीनों में जो आदत लग गई है उसे हम आदत कहते हैं, तो फिर जो 40 और 50 और 100 साल से हम सिनेमा घर जाकर फिल्म देखते हैं उसे क्या कहेंगे? आदत का बाप का बाप का बाप। और अगर वो आदत जो 30, 40, 50, 100 साल पुरानी है, 14 या 15 महीनों में भुलाई जा सकती है, तो ये 14 या 15 महीनों वाली आदत 14 या 15 घंटों में क्यों नहीं भुलाई जा सकती है? कहने का मतलब है कि ये लॉजिक ही बिल्कुल गलत है कि क्योंकि अब लोगों को आदत हो गई है कि घर बैठकर, घर के आराम में सिनेमा देखे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, इसलिए लोग अब सिनेमा घर नहीं जाएंगे जब भी सिनेमास खुलेंगे। ये टोटली अनफाउंडेड है। सिनेमास कब खुलेंगे ये ना तो हम कह सकते हैं, ना शायद मेडिकल प्रोफेशन वाले कह सकते हैं, और ना ही शायद इस सवाल का जवाब भगवान के पास इस वक्त होगा। लेकिन जब भी खुलेंगे, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सिनेमा का बिजनेस एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग होगा। मेरा यहां तक का दावा है कि जो कलेक्शंस सिनेमास खुलने के बाद देखने को मिलेंगे, ऐसे कलेक्शंस हमने पहले देखे ही नहीं है। ऑफ कोर्स मैं उस समय की बात कर रहा हूं जहां पर लोग सुरक्षित फील करेंगे, या तो कोरोना वायरस एब्सोल्युटली गायब हो चुका होगा, या एटलीस्ट लोग बहुत भारी संख्या में वैक्सीनेटेड होंगे और इतनी आसानी से कोरोना वायरस कॉन्ट्रैक्ट करने का डर लोगों के दिलो दिमाग में नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जब नॉर्मलसी रिटर्न होगी या नियर नॉर्मलसी रिटर्न होगी, जब सिनेमास खुल जाएंगे, शायद 100% कैपेसिटी पर खुल जाएंगे, चाहे वो 2 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो। आई एम नॉट हिंटिंग एट एनीथिंग। व्हाट आई मीन टू से इज, जब भी नॉर्मलसी या नियर नॉर्मलसी आएगी, तब सिनेमा का बिजनेस वापस जोर शोर से देखने को मिलेगा। सिनेमा के बिजनेस के जैसे ही होटल का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है, ट्रैवल का बिजनेस है। और आपने तो देखा लॉकडाउन के दौरान ही, जब फ्लाइट्स चल रही थी, ट्रेन्स चल रही थी, तो कितनी भीड़ थी। फ्लाइट्स में टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। क्या ट्रैवल इंडस्ट्री खत्म हो गई? नहीं ना। रेस्टोरेंट्स आपके शहर में, आपके टाउन में, आपके सिटी में आपने देखा होगा कि जब रेस्टोरेंट्स को अलाउड था कि वो बिजनेस कर सकते हैं, तो काफी बार आपको तो वेट करना पड़ा होगा अगर आपने रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने की कोशिश की होगी तो जब रेस्टोरेंट बिजनेस, होटल बिजनेस एंड ट्रैवल बिजनेस खत्म नहीं हुआ, तो क्यों सोचे कि सिनेमा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ओटीटी एंड सिनेमा बिजनेस प्री कोविड डेज की तरह अभी भी, पोस्ट कोविड में अभी भी को एग्जिस्ट करेंगी। हाँ, फिल्में स्पेशली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए बनेगी, जो कि पहले भी बनती थी, अब शायद ज्यादा बनेगी। शोज, वेब सीरीज वगैरह ज्यादा बनेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिनेमा इंडस्ट्री को ताले लग जाएंगे। कतई नहीं लगेंगे।
एंड नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स तो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको तो डेफिनेटली ये लगता है कि एक बार नॉर्मलसी आ जाए, सिनेमा बिजनेस विल फ्लरिश। लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमा वाले एंड स्टैंड अलोन मल्टीप्लेक्सेस, उनको डर है कि शायद उनको बिजनेस वाइंड अप ना करना पड़े। और मेरा ये कहना है कि बिजनेस बिल्कुल वाइंड अप नहीं करना पड़ेगा, बिजनेस इनफैक्ट बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, बिकॉज पेंट अप इमोशंस है, लोगों को बाहर जाने की बहुत इच्छा है, और जैसे ही सुरक्षित फील करेंगे वो डेफिनेटली भारी संख्या में सिनेमा घरों में जाएंगे। एंड पिक्चर्स जिनका बिजनेस शायद 100 करोड़ होता प्री कोविड डेज में, अब हो सकता है 125 150 करोड़ हो, 300 करोड़ होता, हो सकता है 400 या 500 करोड़ हो। ऐसे फिगर्स देखने को मिलेंगे कि तबीयत खुश हो जाएगी, तो दिल छोटा ना करे। खैर, ये तो मेरा व्यू पॉइंट है। आइए अब कुछ इसी सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से बात करते हैं, यानी एग्जिबिटर से बात करते हैं, जिनके सिंगल स्क्रीन सिनेमाज है या स्टैंड अलोन मल्टीप्लेक्सेस है, या वो सिनेमाज कंट्रोल करते हैं। सिनेमा कंट्रोलर्स, एक एक सिनेमा कंट्रोलर 20 30 40 50 150 सिनेमास तक कंट्रोल करते हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि उनकी क्या राय है, आने वाले दिनों में जब भी नॉर्मलसी आएगी सिनेमा बिजनेस कैसा होगा। तो अब मैं वेलकम करना चाहूंगा 4 एग्जिबिटर्स को। मिस्टर ब्रिजेश टंडन, जो दिल्ली और यूपी में बहुत सारे सिनेमास कंट्रोल करते हैं, बहुत सारे सिनेमास की बुकिंग करते हैं। ब्रिजेश जी, वेलकम टू द शो। राहुल हक्सर, जो मुंबई एंड महाराष्ट्र गुजरात के लीडिंग एग्जिबिटर है, more than 150 cinemas are controlled by Rahul Haksar and his partner Dr. Sunil. सुनील बंसल, जो राजस्थान के वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर एग्जिबिटर्स है, इनका मल्टीप्लेक्स भी है, ईपी एंटरटेनमेंट पैराडाइज, इनका सिंगल स्क्रीन सिनेमा भी है सरोज, एंड ही इज वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स आल्सो। एंड आशुतोष अग्रवाल, जो स्टार वर्ल्ड सिनेमास के ओनर है, स्टार वर्ल्ड सिनेमास इलाहाबाद। वेलकम टू द शो ऑल ऑफ यू। थैंक यू। राहुल जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। बहुत सारे सिनेमाज आप कंट्रोल करते हैं, क्या आप नर्वस हैं इस पीरियड में ये सोच के कि आने वाला दौर कैसा होगा, सिनेमाज को वाइंड अप करना पड़ेगा, या कुछ ऐसी बातें हो जाएगी जो इससे पहले कभी नहीं हुई है? नहीं, वो तो जरूर है, जरूर जो पहले नहीं हुई है वो हो रही है अभी, बट दैट डजंट मीन आई थिंक इंडस्ट्री वाइंड अप हो जाएगी। There is definitely, it has bounced back in the past also many times. We suffered many setbacks and we bounced back also. Both hope, there is definitely hope, and I see a golden era coming back again after some time. I think we shouldn't lose heart at this with this. राहुल जी, आपने सही कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है, मगर इंडस्ट्री बाउंस बैक करती है, लेकिन पहले ऐसा समय किसी ने नहीं देखा है। जो ये महामारी, this is the worst. तो भी आप कॉन्फिडेंट है कि इंडस्ट्री बाउंस बैक करेगी? See, the entertainment is always going to be work, na? That is always going to, we had piracy, we had DVD, we had VHS, we had all the onslaught of everything, bomb blast, बाबरी मस्जिद, सब हो गया। फिर भी हम लोग वापस धंधे में आई ना। लेकिन उस जमाने में ओटीटी नहीं था, अब ओटीटी है। We are going to coexist. That is going to happen. Coexist. Yes, definitely we are going to coexist, and that will increase the production also. Because दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए, सिनेमा एंड ओटीटी के लिए कंटेंट बनेगा। जी हाँ। सुनील, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजस्थान में आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? एक बार नॉर्मलसी आ गई, हम सोचते हैं कि 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, जब भी नॉर्मलसी आती है एंड लोग सुरक्षित फील करते हैं सिनेमाज में आने के लिए, तब आपको क्या लगता है बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे? कोमल, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसी बड़ी कोई चीज नहीं होगी। खाली ओनली व्हाट वी नीड इज ओनली गुड कंटेंट। 2 बड़ी फिल्म बॉलीवुड की आई, 2 हॉलीवुड की आई, अगेन द बिग लाइंस, क्यूज, then the smell aroma of popcorn and the theaters and then houseful boards. It is all a matter of time. जब भी कभी बड़ी पिक्चर आती थी, हम डैडी को बोलते थे कि ये तो इतनी बड़ी हो गई, इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं टूट सकता, तो he used to always say just shut up, records are made to be broken. अरे वाह, आपने तो तबीयत खुश कर डाली। मतलब I don't think so, it is a matter of time। और जो अभी ये जो पेंडेमिक चल रहा है, because no one has seen, अपना जो अभी का जो है, किसी ने ये पेंडेमिक सोचा नहीं था, देखा नहीं था,
और सबके लिए फर्स्ट लाइफ में एक्सपीरियंस है नया देखने के लिए। तो ये जो देख रहे हैं इससे डर भी लग रहा है, सब चीजें लग रही है, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड जैसे ही चालू होगा, बिलीव मी, एवरीथिंग विल बी ओवर इन जस्ट 3 months। सुपर सुपर सुपर। ब्रिजेश जी, सिंगल स्क्रीन सिनेमास और मल्टीप्लेक्सेस, आप सब टाइप के सिनेमास की बुकिंग करते हैं जी। इन दो टाइप्स में कोई बिजनेस में तब्दीली आएगी, कोई चेंज आएगा? मेरे हिसाब से नहीं आएगा। जब भी हम्म। कंडीशन नॉर्मल होगी, नॉर्मल के पास होगी, फिर से अच्छी पिक्चरें लगेंगी, पब्लिक फिर से आएगी। पब्लिक भूखी है, दे आर हंग्री, घर में बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। आप देखिएगा फिर निकलेंगे, फिर रेस्टोरेंट्स में भीड़ होगी, थिएटर में भीड़ होगी, हर तरफ हर चीज नॉर्मल होगी। मुझे फील है कि हमारे थिएटर लाइन में नॉर्मल से बेटर ही होगा, क्योंकि लोग एक साल 1.5 साल हो गए सिनेमा में गए नहीं। अभी ये नवंबर में जो 4-5 महीने के लिए थोड़ा सा सिनेमास खुले थे, मैं देख रहा था कि एवरीथिंग वाज वेरी पॉजिटिव, पब्लिक वाज कमिंग, जबकि पिक्चर 2-3 मूवीज आई थी और इतनी अच्छी नहीं थी मूवीज, सो थी, पब्लिक स्टार्टेड कमिंग। तो एक बार नॉर्मली सिनेमास खुलेंगे, अच्छा प्रोडक्ट आएगा, पब्लिक विल कम टू थिएटर्स, दे विल अगेन एंजॉय अवर थिएटर्स, दे विल अगेन, कैंटीन में भीड़ होगी, हर चीज नॉर्मल से बेटर ही होगी। तो हाँ, कुछ थिएटर्स इस समय नर्वस हैं, घबराए हुए हैं कि ये 2 साल के लिए हमारा बिजनेस गया। ऐसा नहीं है, महीना 2 महीना 3 महीना जब भी हमारा नॉर्मल होता है, लेट्स कीप अप फिंगर्स क्रॉस, ये फिर से पब्लिक ने आना शुरू कर देना है। बस लेट्स होप कि बॉम्बे से मूवीज अच्छी आए, जो फाइनली तो कंटेंट ही चलता है। या तो ब्रिजेश जी, क्या ये कहना सही होगा कि फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को डरना पड़ेगा? देखिए, ओटीटी का एक अपना अलग वो मार्केट है, वो ओटीटी चलेगा, पहले भी चलता था, अभी चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ओटीटी करके लोग थिएटर जाना बंद कर देंगे। ओटीटी एक ऐसा है कि चलो भाई, घर में कुछ है, कोई अच्छी चीज आई, देख लेते हैं। आप मानोगे नहीं, मैंने क्या, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनके पास मुफ्त में देखने को भी, अगर कंटेंट अच्छा नहीं, ओटीटी में नहीं देखते, क्या नहीं मैं मूवी नहीं देखी, क्यों नहीं यार, अरे यार घर में खाली बैठे हो, क्या नहीं यार कोई पुरानी पिक्चर देख लेंगे, लाइक दैट। तो दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट, वेरी गुड इनसाइट। मतलब कि वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल पुरानी मूवीज देख लेते हैं, शराबी, नमक हलाल, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह प्रोडक्ट जब भी अच्छा आएगा, लोग थिएटर जाएंगे। पहले देखिए, आप घर से बाहर निकल के आपका एंटरटेनमेंट क्या है? थिएटर्स। तो लोग थिएटर जाएंगे, फैमिलीज के साथ जाएंगे, एंजॉय करेंगे, कि साहब गए वहां कैंटीन में खाया, मूवी देखी, कहीं जाके अपना थोड़ा शॉपिंग की, डिनर किया, आ गए, लंच किया, आ गए। तो थिएटर्स को कोई खतरा नहीं है। हाँ, बचते ये कंडीशन नॉर्मल हो और अच्छी फिल्में आनी शुरू हो, पहले से 21 होगा, 19 नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है, लवली लवली। और आशुतोष जी, आपसे आखिरी सवाल, इस पैंडेमिक और इस लॉकडाउन के दौरान कभी भी आपको ये फीलिंग आई कि क्यों तो मैंने इस इंडस्ट्री में, सिनेमाज में इतना पैसा डाला, व्हाई डिड आई इन्वेस्ट सो मच मनी, इससे बेहतर होता अगर कोई और बिजनेस करता? सर, मैं तो इतना कहूंगा कि मैंने, मुझे पर्सनली और हमारी फैमिली को बनाया इस फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। 72 से हमारी फैमिली है इस बिजनेस में, और आज की डेट में बिफोर द पैंडेमिक वी हैड 18 स्क्रीन्स ऑपरेशनल एंड 4 अंडर फिट आउट्स। अच्छा, 4 प्रॉपर्टी हमारी फिट आउट में, टोटल 22 स्क्रीन्स हैं आज की डेट में। और बनाया ही सिनेमा इंडस्ट्री ने है। तो और ये सर, ये सिनेमा के ऊपर नहीं आया पैंडेमिक, ये पैंडेमिक तो वर्ल्ड ओवर आया है, सबकी चीज पे है। और मैं सिनेमा को क्लब करूंगा होटल इंडस्ट्री से, रेस्टोरेंट बिजनेस से और सिनेमा बिजनेस से, मैंने कि हमारा ये इट इज क्लब्ड इनटू वन। अगर सिनेमा होटल एंड रेस्टोरेंट जी, अगर ये तीनों ही नहीं चलेगा तो हमारा सिनेमा भी नहीं चलेगा, अगर होटल चलेगा तो हमारा सिनेमा भी चलेगा। कोई फर्क नहीं है सिनेमा, क्योंकि सिनेमा की ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है, होटल की भी ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा होती है। सिनेमा में भी हम पॉपकॉर्न बेचते हैं, वहां पर हम मे बी चीज बर्गर पैटी बेचते हैं होटल में। यहाँ पर भी हम लग्जरी पे, कुछ सिनेमाज मल्टीप्लेक्सेज लग्जरी और सिंगल स्क्रीन भी है। होटल में भी कैटेगराइजेशन होता है, सिंगल स्टार भी होता है, 2 स्टार भी होता है, 5 स्टार भी होता है। तो इस समय होटल बिजनेस भी खराब जा रहा है, रेस्टोरेंट बिजनेस भी खराब जा रहा है, और हमारा सिनेमा बिजनेस भी खराब जा रहा है। पर मुझे ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि देखिए, इसमें लगेगा तो समय, और हमारा जो हिंदी बेल्ट है वो डिपेंड टोटली महाराष्ट्र पे करता है। जब तक महाराष्ट्र नहीं सुधरेगा, जब तक हमारा दिल नहीं सुधरेगा,
तब तक हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। तो वो अभी महाराष्ट्र को ठीक होना बहुत जरूरी है। पहले तो महाराष्ट्र ठीक हो, फिर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये करे कि क्या रिस्ट्रिक्शन लगाती है सिनेमा होटल पे, जी कि 50% करती, 100% करती है, 25% करती, जैसे कि यूके के सिनेमा 40% या 30% पे अलाउड है। जी जी तो जी पहले तो वो क्लियर हो, फिर हमारे प्रोड्यूसर जो कि थोड़े से घबराए ज्यादा रहते हैं, वो अपने लाइनअप को, जो फंसी हुई पिक्चरें ज्यादा है, वो इमीडिएटली अनाउंस हो, आए। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीना लगेगा, और ये मे बी जल्दी जल्दी ये बेसिकली, लेकिन हमको ये देखना है कि होटल, सिनेमा एंड रेस्टोरेंट ये एक क्लब है, ये चलेंगे तो तीनों एक साथ चलेंगे। और आपको पूरी आशा है कि चलेंगे ही चलेंगे? सर कोई, और उसके चलने का, जब देश ने चलना है, जब वर्ल्ड ने चलना है, तो हमने चलना ही चलना है, ये तीनों ने चलना ही चलना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। घर में नहीं Very बैठ, घर में पब्लिक बैठ के, घर में ऑडियंस बैठ करके कितना देख लेगी, नहीं देख सकती। ओटीटी या टीवी या घर में वाइफ के साथ, बच्चों के साथ कितना आप रह लोगे आप, वो भी, उनको भी बाहर निकलना है, दे वांट टू गो आउट। करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे एक और बात बोलनी है, सदर्न मार्केट, तेलुगु, तमिल, ये पैंडेमिक में भी रिकॉर्ड कलेक्शंस आ रहे हैं सब चाहे वो पिक्चरों में। मास्टर, हाँ मास्टर भी बहुत बड़ी हिट हुई, एंड तेलुगु फिल्म में वकील साहब, नॉन स्टार कास्ट पिक्चरें भी चली है तेलुगु में। करेक्ट। So that means the public is ready to come out. They want good content only. यानी सिनेमा इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। Yes, yes. हाँ, बस ये सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली फीलिंग आने की देरी है, उसके बाद थिंग्स विल बी नॉर्मल एंड प्रोबेबली अबव नॉर्मल, राइट? Yes, yes. क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। थैंक यू सो मच राहुल जी, ब्रिजेश जी, सुनील जी एंड आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया कोमल नाहटा ऑफिशियल के साथ जुड़ने के लिए। एंड दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।